दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। यह यात्रा आपके दिमाग की गहराइयों में छिपी उस शक्ति को जागृत करने की है जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। कल्पना करें, रात का गहरा सन्नाटा, हल्की हल्की हवा बह रही है और चारों ओर शांति। लेकिन आपके दिमाग में एक तूफान सा मचा हुआ है। विचारों की लहरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिन भर की थकान के बावजूद नींद नहीं आ रही। क्या आपने कभी सोचा कि यह वही पल है जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? अगर आप इस समय का सही इस्तेमाल करें, तो अपनी सोच, आदतें और यहां तक कि अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूं जो सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली है। यह तकनीक है हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश देना। ये संदेश आपके दिमाग में गहराई तक उतरते हैं और आपकी सोच, भावनाओं और व्यवहार को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उस तकनीक तक पहुंचें, आइए समझते हैं कि अवचेतन मन क्या है, यह कैसे काम करता है और क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है। अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा सहयोगी। अवचेतन मन आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो चुपके चुपके आपके हर फैसले, हर भावना और हर आदत को नियंत्रित करता है। ये एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो हर पल आपके अनुभवों, विश्वासों और यादों को प्रोसेस करता रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा चेतन मन, यानी वह हिस्सा जो सोचता और तर्क करता है, हमारे दिमाग की कुल क्षमता का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा है। बाकी 90 से 50% काम अवचेतन मन करता है। उदाहरण के लिए, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, शुरू में आपको हर कदम पर ध्यान देना पड़ता है। पैडल मारना, बैलेंस बनाना, स्टीयरिंग घुमाना। लेकिन एक बार जब आप इसे सीख लेते हैं, तो आप बिना सोचे साइकिल चला लेते हैं। यह अवचेतन मन का कमाल है। यह नई आदतों को सीखता है और उन्हें ऑटोमेटिक बना देता है। लेकिन अवचेतन मन सिर्फ आदतें ही नहीं बनाता, यह आपके विश्वासों को भी आकार देता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपकी सोच और व्यवहार को उसी दिशा में ले जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे सकारात्मक दिशा में भी प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा समय है रात को सोने से ठीक पहले। क्यों है सोने से पहले का समय खास? विज्ञान कहता है कि जब हम सोने वाले होते हैं, तो हमारा दिमाग एक खास अवस्था में चला जाता है जिसे थीटा स्टेट कहते हैं। यह वह समय होता है जब हमारा चेतन मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। इस अवस्था में हमारा दिमाग नए विचारों, विश्वासों और संदेशों को आसानी से ग्रहण करता है। यही कारण है कि सोने से पहले की गई बातें हमारे अवचेतन मन में गहराई तक उतरती हैं और हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सोने से पहले यह सोचते हैं कि कल मेरा दिन शानदार होगा, तो आपका अवचेतन मन इस विचार को स्वीकार करता है और अगले दिन आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ जागने में मदद करता है। इसके विपरीत, अगर आप तनाव या नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं, तो यह आपके अगले दिन को भी प्रभावित कर सकता है। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की कला। अवचेतन मन को प्रोग्राम करना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसके लिए नियमितता, विश्वास और सही तरीके की जरूरत होती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तकनीक है जिसे दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने समझा और इस्तेमाल किया है। इस तकनीक का आधार है सकारात्मक एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक वाक्य जो आप अपने अवचेतन मन को बार बार दोहराते हैं। एफर्मेशंस आपके दिमाग में नए न्यूरल पैथवे बनाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की खुद को बदलने की क्षमता, इस प्रक्रिया का आधार है। जब आप कोई सकारात्मक वाक्य बार बार दोहराते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज कहते हैं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस विश्वास को अपनाता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और व्यवहार में आत्मविश्वास झलकने लगता है। लेकिन एफर्मेशंस तभी काम करते हैं जब आप उन्हें सही तरीके से और पूरे विश्वास के साथ दोहराते हैं। अगर आप सिर्फ रट्टा मारते हैं बिना भावनाओं के, तो इसका असर कम होगा। इसलिए इन वाक्यों को बोलते वक्त आपको उन्हें महसूस करना होगा, अपने लक्ष्यों को दिमाग में चित्रित करना होगा और सबसे जरूरी, आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि बदलाव में समय लगता है। 5 शक्तिशाली एफर्मेशंस। अब हम उन 5 सकारात्मक वाक्यों पर आते हैं जिन्हें आपको हर रात सोने से पहले दोहराना है। ये वाक्य सरल हैं, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से और नियमित रूप से दोहराया जाए, तो ये आपके अवचेतन मन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये वाक्य आपके आत्मविश्वास, प्रेरणा और लक्ष्यों को मजबूत करेंगे। हर वाक्य के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसे कैसे बोलना है
इसे कैसे महसूस करना है और यह आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। 1, मैं हर दिन और ज्यादा आत्मविश्वास, खुशहाल और सफल हो रहा हूं। क्यों है यह महत्वपूर्ण? यह वाक्य आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम करता है। यह 3 चीजों पर फोकस करता है: आत्मविश्वास, खुशी और सफलता। ये तीनों आपकी जिंदगी के आधार हैं। अगर आप आत्मविश्वास से भरे हैं तो आप नई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अगर आप खुशहाल हैं तो आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत बेहतर होती है। और अगर आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो आपके लक्ष्य करीब आते हैं। इसे कैसे दोहराएं? एक शांत जगह पर बैठें या लेट जाएं। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। इस वाक्य को धीरे धीरे स्पष्ट रूप से बोलें। मैं हर दिन और ज्यादा आत्मविश्वास, खुशहाल और सफल हो रहा हूं। इसे बोलते वक्त खुद को एक आत्मविश्वास से भरे इंसान के रूप में देखें। कल्पना करें कि आप किसी स्टेज पर बोल रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाएं और उस खुशी को महसूस करें जो सफलता के साथ आती है। यह कैसे काम करता है? जब आप यह वाक्य बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे एक हकीकत के रूप में स्वीकार करता है। यह आपके दिमाग में सकारात्मक न्यूरल पैथवे बनाता है जो आपके व्यवहार को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले किसी मीटिंग में बोलने से हिचकते थे तो धीरे धीरे आप खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट पाएंगे। आप छोटे छोटे अवसरों को देखना शुरू करेंगे जो पहले आपको नजर नहीं आते थे। उदाहरण से समझें, मान लीजिए रीता एक कॉलेज स्टूडेंट है जो पब्लिक स्पीकिंग से डरती है। वह हर रात यह वाक्य दोहराती है और खुद को एक कॉन्फिडेंट स्पीकर के रूप में देखती है। 21 दिन बाद जब उसे एक प्रेजेंटेशन देना होता है, वह नर्वस होने के बावजूद अपनी बात को स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ रख पाती है। यह बदलाव इसलिए होता है क्योंकि उसका अवचेतन मन अब उसे डर के बजाय आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। 2, मेरे अंदर असीमित सकारात्मक ऊर्जा है और मैं हर चुनौती को आसानी से पार कर सकता हूँ। क्यों है यह महत्वपूर्ण? यह वाक्य आपके अंदर की ताकत को जागृत करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी शक्ति सीमित है, लेकिन सच यह है कि हमारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं। यह वाक्य आपको याद दिलाता है कि आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, बशर्ते आप खुद पर विश्वास करें। इसे कैसे दोहराएं? इस वाक्य को बोलने से पहले अपने शरीर को रिलैक्स करें, गहरी सांस लें और अपने अंदर एक गर्म, सकारात्मक ऊर्जा महसूस करें। वाक्य को जोश के साथ बोलें, मेरे अंदर असीमित सकारात्मक ऊर्जा है और मैं हर चुनौती को आसानी से पार कर सकता हूँ। कल्पना करें कि आप किसी बड़ी चुनौती को आसानी से पार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य नौकरी पाना है तो खुद को इंटरव्यू में शानदार प्रदर्शन करते हुए देखें। इस वाक्य को बोलते वक्त अपनी मुट्ठी बांधें और उस ताकत को महसूस करें। यह कैसे काम करता है? यह वाक्य आपके दिमाग को यह विश्वास दिलाता है कि आपके पास हर मुश्किल को हल करने की शक्ति है। यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और आपको समस्याओं को अवसरों के रूप में देखने की आदत डालता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार सकारात्मक आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक, तनाव को कम करती है और प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। उदाहरण से समझें, अर्जुन एक छोटे व्यवसाय का मालिक है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। वह हर रात यह वाक्य दोहराता है और खुद को अपने व्यवसाय को सफल बनाते हुए देखता है। धीरे धीरे वह नई रणनीतियां सोचने लगता है, नए ग्राहकों से संपर्क करता है और अपने व्यवसाय को पटरी पर लाने में सफल होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उसका अवचेतन मन अब उसे हार मानने के बजाय समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। 3, मैं अपने लक्ष्यों की ओर हर दिन कदम बढ़ा रहा हूं और मेरे लिए नए अवसर खुल रहे हैं। क्यों है यह महत्वपूर्ण? यह वाक्य आपको अपने सपनों और लक्ष्यों से जोड़े रखता है। यह आपके अवचेतन मन को बताता है कि आप स्थिर नहीं हैं, बल्कि हर दिन प्रगति कर रहे हैं। यह आपको प्रेरित रखता है और नए अवसरों के प्रति आपकी आंखें खोलता है। इसे कैसे दोहराएं? इस वाक्य को बोलने से पहले अपने सबसे बड़े लक्ष्य को दिमाग में लाएं, आंखें बंद करें और वाक्य को स्पष्ट रूप से बोलें। मैं अपने लक्ष्यों की ओर हर दिन कदम बढ़ा रहा हूं और मेरे लिए नए अवसर खुल रहे हैं। कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आपका सपना एक लेखक बनना है तो खुद को अपनी किताब पूरी करते हुए देखें। इस वाक्य को बोलते वक्त अपने अंदर उत्साह और प्रेरणा महसूस करें। यह कैसे काम करता है? यह वाक्य आपके दिमाग को प्रगति पर केंद्रित करता है। यह आपको छोटी छोटी जीतों को महत्व देने की आदत डालता है जो लंबे समय में बड़े बदलाव लाती हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप अपने लक्ष्यों को नियमित रूप से विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग उन्हें हकीकत के रूप में देखने लगता है और आप अनजाने में उन अवसरों को ढूंढने लगते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। उदाहरण से समझें, सोफिया एक स्कूल टीचर है जो अपने स्कूल में प्रिंसिपल बनना चाहती है। वह हर रात यह वाक्य दोहराती है और खुद को एक प्रभावशाली लीडर के रूप में देखती है। धीरे धीरे वह अपने स्कूल में ज्यादा जिम्मेदारियां लेने लगती है,
नई पहल शुरू करती है और अंततः प्रिंसिपल के पद के लिए चुनी जाती है। यह बदलाव इसलिए होता है क्योंकि उसका अवचेतन मन उसे अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रेरित करता है। श्योर, मैं हर दिन अपनी ताकत और आत्मसम्मान को बढ़ा रहा हूं। क्यों है यह महत्वपूर्ण? यह वाक्य आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है। आत्मसम्मान और ताकत आपके रिश्तों, करियर और व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप खुद को मजबूत और सम्मानित महसूस करते हैं, तो लोग भी आपको उसी तरह देखने लगते हैं। इसे कैसे दोहराएं? इस वाक्य को बोलने से पहले अपनी रीढ़ को सीधा करें और गहरी सांस लें। वाक्य को आत्मविश्वास के साथ बोलें। मैं हर दिन अपनी ताकत और आत्मसम्मान को बढ़ा रहा हूं। कल्पना करें कि आप किसी मीटिंग में अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं या किसी सामाजिक आयोजन में लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस वाक्य को बोलते वक्त अपने अंदर गर्व और आत्मसम्मान की भावना जगाएं। ये कैसे काम करता है? यह वाक्य आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को मजबूत करता है। यह आपके दिमाग को यह विश्वास दिलाता है कि आप मूल्यवान हैं और आपकी बात मायने रखती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार उच्च आत्मसम्मान वाले लोग बेहतर निर्णय लेते हैं और अपने रिश्तों में ज्यादा सफल होते हैं। उदाहरण से समझें, कमल एक ऑफिस कर्मचारी है जो हमेशा अपनी राय रखने से हिचकता है। वह हर रात यह वाक्य दोहराता है और खुद को एक कॉन्फिडेंट लीडर के रूप में देखता है। कुछ हफ्तों बाद वह अपनी मीटिंग्स में अपनी राय खुलकर रखने लगता है और उसके सहकर्मी उसकी बात को गंभीरता से लेने लगते हैं। यह बदलाव इसलिए होता है क्योंकि उसका अवचेतन मन उसे आत्मसम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। 5, मैं अपने प्रयासों पर भरोसा करता हूं और मेरी मेहनत मुझे मेरे लक्ष्यों तक ले जाएगी। क्यों है यह महत्वपूर्ण? यह वाक्य आपको धैर्य और विश्वास सिखाता है। जिंदगी में कई बार हम जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार है। यह वाक्य आपको याद दिलाता है कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसे कैसे दोहराएं? इस वाक्य को बोलने से पहले अपने उन प्रयासों को याद करें जिन्हें आपने हाल में किया है। वाक्य को शांति और विश्वास के साथ बोलें। मैं अपने प्रयासों पर भरोसा करता हूं और मेरी मेहनत मुझे मेरे लक्ष्यों तक ले जाएगी। करें कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हुए देखें। इस वाक्य को बोलते वक्त अपने अंदर शांति और संतुष्टि की भावना लाएं। ये कैसे काम करता है? ये वाक्य आपके दिमाग को धैर्य और दृढ़ता की आदत डालता है। यह आपको तनाव और चिंता से मुक्त करता है और आपको अपनी मेहनत पर भरोसा करने की ताकत देता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है और खुशी हार्मोन डोपामाइन को बढ़ाता है। उदाहरण से समझें, प्रिया एक फ्रीलांस डिजाइनर है जो अपने करियर में बार बार असफलताओं से निराश हो जाती है। वह हर रात यह वाक्य दोहराती है और खुद को अपने सपनों का प्रोजेक्ट पूरा करते हुए देखती है। धीरे धीरे वह नई स्किल्स सीखने और बेहतर क्लाइंट्स ढूंढने में लग जाती है और अंततः उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। यह बदलाव इसलिए होता है क्योंकि उसका अवचेतन मन उसे हार न मानने की प्रेरणा देता है। इन्हें प्रभावी कैसे बनाएं? इन 5 वाक्यों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखें। नियमितता। इन वाक्यों को कम से कम 21 दिन तक हर रात बिना रुके दोहराएं। मनोविज्ञान के अनुसार नई आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो ये वाक्य आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएंगे। विजुअलाइजेशन। हर वाक्य को बोलते वक्त अपने लक्ष्यों को मानसिक तस्वीरों में देखें। अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों पर भरोसा करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कह रहे हैं मैं हर दिन और ज्यादा आत्मविश्वास हो रहा हूं, तो खुद को किसी स्टेज पर आत्मविश्वास से बोलते हुए देखें। भावनाएं। इन वाक्यों को बिना भावनाओं के रटने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको इन्हें पूरे जोश, उत्साह और विश्वास के साथ बोलना है। जब आप कहते हैं मेरे लिए नए अवसर खुल रहे हैं, तो उस उत्साह को महसूस करें जो नए अवसरों के साथ आता है। शांत माहौल। इन वाक्यों को बोलने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह चुनें। फोन को साइलेंट करें, लाइट्स को हल्का करें और अपने दिमाग को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लें। विश्वास। इन वाक्यों को शक के बिना बोलें। अगर आप मन में सोचते हैं क्या ये वाकई काम करेगा, तो आपका अवचेतन मन इस शक को भी ग्रहण कर लेगा। इसलिए पूरे यकीन के साथ बोलें और परिणामों पर भरोसा करें। बदलाव में समय क्यों लगता है? आप सोच रहे होंगे कि अगर ये वाक्य इतने शक्तिशाली हैं, तो बदलाव तुरंत क्यों नहीं दिखता? इसका जवाब है न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपका दिमाग सालों से कुछ खास विश्वासों और आदतों के साथ काम कर रहा है। इन पुरानी आदतों को बदलने और नए न्यूरल पैथवे बनाने में समय लगता है। ये वैसा ही है जैसे एक नया रास्ता बनाना। शुरू में रास्ता कच्चा और मुश्किल होता है, लेकिन जितना आप उस पर चलते हैं, उतना ही वह पक्का और आसान बनता जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार
एक नई आदत को पूरी तरह अपनाने में 21 से 66 दिन लग सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी नियमितता और गंभीरता से इसे करते हैं। इसलिए अगर आपको पहले हफ्ते में बदलाव न दिखे तो निराश न हों। धैर्य रखें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। रोजमर्रा की जिंदगी में एफर्मेशंस को कैसे जोड़ें? एफर्मेशंस सिर्फ रात को दोहराने की चीज नहीं है। इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने से उनका असर और बढ़ जाता है। यहाँ कुछ तरीके हैं। सुबह का समय, सुबह उठते ही इन वाक्यों को दोहराएं। सुबह का समय भी थीटा स्टेट का होता है, जब आपका अवचेतन मन सक्रिय होता है। जर्नलिंग, इन वाक्यों को हर दिन एक डायरी में लिखें। लिखने से आपके विचार और साफ होते हैं और आपका दिमाग इन वाक्यों को गहराई से ग्रहण करता है। मिरर टॉक, हर सुबह या रात को आईने के सामने खड़े होकर इन वाक्यों को खुद से बोलें। अपनी आंखों में देखें और खुद को प्रेरित करें। मेडिटेशन, इन वाक्यों को अपने मेडिटेशन रूटीन में शामिल करें। मेडिटेशन के दौरान आपका दिमाग शांत और ग्रहणशील होता है, जो एफर्मेशंस के असर को बढ़ाता है। रिमाइंडर्स, अपने फोन पर इन वाक्यों को रिमाइंडर के रूप में सेट करें। दिन में जब भी आपको समय मिले, इन्हें पढ़ें और महसूस करें। शक और नकारात्मकता से कैसे बचें? सबसे बड़ी बाधा जो लोग एफर्मेशंस के साथ फेस करते हैं वह है शक। आप शुरू में सोच सकते हैं, क्या यह सच में काम करेगा? मैं तो अभी भी वैसा ही हूँ। यह शक आपके अवचेतन मन को कमजोर कर सकता है। यहाँ कुछ तरीके हैं शक से निपटने के। छोटे कदम, बड़े बदलाव की उम्मीद करने के बजाय छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर आप कह रहे हैं मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, तो नोट करें कि क्या आप पहले से ज्यादा खुलकर बात करने लगे हैं। प्रूफ ढूंढें, अपने पिछले अनुभवों को याद करें जब आपने मुश्किलों को पार किया था। यह आपको याद दिलाएगा कि आपके अंदर पहले से ही ताकत है। सकारात्मक लोगों का साथ, उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। नकारात्मक लोग आपके विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। सेल्फ कंपैशन, अगर आप किसी दिन एफर्मेशंस दोहराना भूल जाएं तो खुद को दोष न दें, अगले दिन फिर से शुरू करें। पेशेंस, बदलाव में समय लगता है। यह एक मैराथन है, न कि स्प्रिंट। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आप बदलाव देखेंगे। प्रेरक कहानियां, आइए कुछ काल्पनिक लेकिन प्रेरक कहानियों के जरिए समझते हैं कि ये एफर्मेशंस आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। विकास की कहानी। विकास एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और हमेशा पैसे की तंगी से जूझता था। उसे लगता था कि वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। उसने हर रात ये वाक्य दोहराना शुरू किया, खासकर तीसरा वाक्य, मैं अपने लक्ष्यों की ओर हर दिन कदम बढ़ा रहा हूं और मेरे लिए नए अवसर खुल रहे हैं। उसने विजुअलाइजेशन के साथ इसे जोड़ा और खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखा। धीरे धीरे उसने अपने ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लेनी शुरू की, नई स्किल्स सीखी और एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया। आज वह अपने शहर में एक जाना माना नाम है। यह बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि उसका अवचेतन मन उसे अवसरों की ओर ले गया। माया की कहानी। माया एक गृहिणी थी जो हमेशा खुद को कमतर समझती थी। उसे लगता था कि वह कुछ खास नहीं कर सकती। उसने चौथा वाक्य अपनाया, मैं हर दिन अपनी ताकत और आत्मसम्मान को बढ़ा रही हूँ। हर रात वह खुद को एक कॉन्फिडेंट और स्वतंत्र महिला के रूप में देखती थी। धीरे धीरे उसने एक ऑनलाइन बेकिंग बिजनेस शुरू किया। उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि वह अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने लगी और आज वह अपने परिवार के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा है। रोहन की कहानी। रोहन एक स्टूडेंट था जो पढ़ाई में बार बार असफल हो रहा था। उसे लगता था कि वह बाकियों से पीछे है। उसने पांचवां वाक्य अपनाया, मैं अपने प्रयासों पर भरोसा करता हूं और मेरी मेहनत मुझे मेरे लक्ष्यों तक ले जाएगी। उसने हर रात यह वाक्य दोहराया और खुद को एक टॉपर के रूप में देखा। उसने पढ़ने का एक नया शेड्यूल बनाया, नियमित रूप से पढ़ाई की और अपनी मेहनत पर भरोसा रखा। अगले सेमेस्टर में वह अपनी क्लास में टॉप 5 में आया। यह बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि उसका अवचेतन मन उसे धैर्य और मेहनत की ओर ले गया। वैज्ञानिक आधार। यह तकनीक सिर्फ प्रेरणा की बातें नहीं है, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारे दिमाग की क्षमता है कि वह नए अनुभवों और विचारों के आधार पर खुद को बदल सकता है। जब आप सकारात्मक एफर्मेशंस दोहराते हैं तो आप अपने दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं। थीटा स्टेट, न्यूरोसाइंस के अनुसार सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद हमारा दिमाग थीटा स्टेट में होता है। इस अवस्था में हमारा अवचेतन मन नए विश्वासों को आसानी से स्वीकार करता है। हैबिट फॉर्मेशन, मनोवैज्ञानिक अध्ययन जैसे कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के 2009 के एक अध्ययन कहते हैं कि नई आदत बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं, लेकिन अगर आप नियमित रूप से शुरू करते हैं तो 21 दिन में भी बदलाव दिखने लगते हैं। सेल्फ टॉक, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध बताते हैं कि सकारात्मक आत्मचर्चा तनाव को कम करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है
और प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव। जब आप इन एफर्मेशंस को नियमित रूप से दोहराते हैं, तो आपकी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगेंगे। यहाँ कुछ संभावित बदलाव हैं। बेहतर आत्मविश्वास। आप पहले से ज्यादा खुलकर अपनी राय रखने लगेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज में आत्मविश्वास झलकेगा। सकारात्मक सोच। आप समस्याओं को चुनौतियों के रूप में देखने लगेंगे। आपका दिमाग समाधान खोजने पर ज्यादा केंद्रित होगा। बढ़ी हुई प्रेरणा। आप अपने लक्ष्यों के प्रति ज्यादा प्रेरित महसूस करेंगे। छोटी छोटी जीतें आपको बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाएंगी। कम तनाव। सकारात्मक एफर्मेशंस आपके दिमाग में तनाव हार्मोन को कम करते हैं, जिससे आप ज्यादा शांत और संतुलित महसूस करते हैं। बेहतर रिश्ते। जब आप आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरे होते हैं, तो लोग आपके प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। अगले कदम। अब जब आप इन 5 एफर्मेशंस और उनकी ताकत को समझ चुके हैं, तो अगला कदम है इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना। यहाँ एक साधारण रात का रूटीन है जो आप शुरू कर सकते हैं। तैयारी। अपने बेडरूम को शांत और आरामदायक बनाएं। फोन को साइलेंट करें और लाइट्स को हल्का करें। रिलैक्सेशन। 2 से 3 मिनट तक गहरी सांस लें। अपनी सांस पर ध्यान दें और अपने दिमाग को शांत करें। एफर्मेशंस। एक एक करके इन 5 वाक्यों को धीरे धीरे बोलें। हर वाक्य को 3 से 5 बार दोहराएं और उसे विजुअलाइज करें। ग्रेटिट्यूड। सोने से पहले 2 से 3 चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें जो आपके दिन में अच्छी हुई। यह आपके दिमाग को सकारात्मकता से भर देता है। सो जाएं। अब शांति से सो जाएं, यह विश्वास रखते हुए कि आपका अवचेतन मन आपके लिए काम कर रहा है। दूसरों के साथ साझा करें। यह तकनीक सिर्फ आपके लिए नहीं है। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ साझा करें जो अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। जब आप दूसरों को प्रेरित करते हैं, तो आपकी अपनी प्रेरणा भी बढ़ती है। एक साथ मिलकर सकारात्मक बदलाव लाना हमेशा आसान होता है। अंतिम शब्द दोस्तों, आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। यह एक बीज की तरह है। अगर आप इसे सही विचारों और विश्वासों से सींचते हैं, तो यह आपके लिए एक शानदार भविष्य उगा सकता है। ये 5 एफर्मेशंस आपका रास्ता है, लेकिन असली जादू तब होगा जब आप इन्हें अपनी मेहनत, धैर्य और सकारात्मकता के साथ जोड़ेंगे। आज रात से ही शुरू करें। इन वाक्यों को लिख लें, इन्हें अपने दिल से बोलें और अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखें। अगर आपको ये तकनीक पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा वाक्य पसंद आया और आप इसे कैसे अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत अभी से हो रही है। अपने अवचेतन मन को जागृत करें, अपने सपनों को सच बनाएं और हर दिन को पहले से बेहतर बनाएं। मिलते हैं जल्द ही एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।